नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण गति 100 शब्द प्रति मिनट ITI OP शुक्ला डिक्टेशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले इसी सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो अनाज पैदा करते हैं, जो भी फसल पैदा करते हैं, उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी। तब से अब तक कई साल बीत चुके हैं और इस अवधि में प्राकृतिक कारणों से कई बार फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता पर विपरीत असर होगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र वहन करे। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा तो यह सुझाव है कि यह योजना जितनी जल्दी लागू की जाए अच्छी ही है। जहाँ तक खर्च का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। विराम। महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं, तो वे फसल बीमा की किश्त किस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। होता यह है कि जब प्राकृतिक कारणों से किसी की फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो, तो वह इस मुश्किल से बच सकता है और वह अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो अत्यधिक आवश्यक है। विराम। कृषि भी एक उद्योग है और किसी उद्योग में खतरे से बचने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए बीमे की व्यवस्था हो। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह अपने उत्पादन
को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील होगा, लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केंद्र का विषय है और इस संबंध में राज्य सरकारों के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए। विराम। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी ओपी शुक्ला की ITI डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से थी। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।